हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान दें। आज की जो हमारी वीडियो है वह भौतिक विज्ञान 2023 के प्रश्न पत्र पर है, जहां पर हम आज 2023 का 346 BW सांकेतांक भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र देखेंगे। और आप ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान का दूसरा प्रश्न पत्र होगा, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए थे। उसके आधार पर एक आप अनुमान लगा पाएंगे कि इस वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पत्र जो है, किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न आपके जो है प्रश्न पत्र में आएंगे 2024 के प्रश्न पत्र में। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक फिल करना है और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसा कि पूर्णांक आपका 70 का होगा। मैंने आपको पहले बताया कि 30 नंबर आपको मिल चुका था, किसका, प्रैक्टिकल का 30 नंबर मिल चुका था, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, कुछ जो है निर्देश लिखे गए हैं। जैसे निर्देश हम पढ़ लेते हैं एक करके, कि आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट जो है केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। 5 खंडों में कौन कौन सा, आ, बा, स, द और या, 5 खंडों में जो है यह प्रश्न पत्र बटा हुआ है। खंड आ बहुविकल्पी है, खंड बा अति लघुत्तरी है, खंड सा लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट है, और खंड द जो है इसमें लघुत्तरी सेकंड है। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित हैं। खंड या विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, 5 अंक उस पर दिए गए हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न पे, और आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो उसमें अथवा करके होगा, उसमें आपको एक प्रश्न करना है। आइए खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उस पर चलने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर तुरंत ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जो है तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, और अगर क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का माहौल तो शांति में ही बनता है, इसलिए अगर कहीं ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही है तो हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के प्रश्न अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा। भाई देखिए, वर्ष भर पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है, तो इस समय आपको मैं सॉल्व कराए नहीं बल्कि क्वेश्चन मॉडल दिखाने आया हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आज से ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आपका जो है बोर्ड परीक्षा रह गई है, तो आपको केवल क्वेश्चन पेपर देखते जाइए और सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, और कहाँ से पूछा गया उस टॉपिक को तुरंत रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको लगा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2, यदि R1 बराबर स्मॉल n R2 हो तो स्मॉल n न्यूनतम संभव मान है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 ग बहुविकल्पी का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, कण के आवेश के, कण के संवेग के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, या कण की ऊर्जा के। चारों ऑप्शन हैं आपके, जो सही होगा उस पर आप सही कर लगा दीजिएगा। दिए गए गेटों में संयोजन निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक गेट बनाया गया है, ठीक है ना। और उसमें करा कि 4 ऑप्शन है, A, B, C और D, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर घ का। क्वेश्चन नंबर अंगा, मैंने पर फिर भी आपको बार बार बता चल रहा हूँ कि आपने वर्ष भर तैयारी की है, पढ़ाई की है, खूब जम के आपने पढ़ा होगा उम्मीद करते हैं। तो आपको इस समय जो है क्वेश्चन देखना और देखते ही आपको प्रश्न आ जाने चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह बचा है। अब आपके पास टाइम नहीं है एक तैयारी का, ठीक है ना। जो प्रश्न फिर भी ना आ रहा हो तो तुरंत जो है अपने सम्मानित टीचरों द्वारा बनाई गई नोट्स से जाकर देखें, या फिर आप जो है सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत जाकर ऐसे प्रश्नों को कंफर्म कर लीजिए। अंगा, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है, क्या है x भाई, 7n14 प्लस, यहाँ पर देखिए 1 न्यूट्रॉन है, 6
C14 प्लस एक्स। इसमें एक्स का एक्स बराबर क्या है आपसे पूछा जा रहा, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन है। ठीक है, आइए बहुविकल्पी चा पर कैपिटल ई बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में 6 × 10⁻8 टी प्लस 4x वोल्ट मीटर से निरूपित एक समतल चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5, 2.0, 2.4 एंड 4.0। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हुआ। क, ख, ग, घ, अंग, च, 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी थे। अब खंडबा अति लघु उत्तरी, एक नंबर का क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र धारिता C फैरड संचित ऊर्जा कैपिटल U जूल संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। एक तो पहला प्रश्न है। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बताइए। ठीक है ना, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बताइए। ख, गा पर आइए, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश के वाहकों के नाम लिखिए। घ है, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति कोष्टक में शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये घ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके स्पष्ट कर लीजिए और जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, अंगा क्वेश्चन है। और चा क्वेश्चन आइए देखते हैं। चा क्वेश्चन कह रहा है कि दो अपवर्तनांक तथा 10 अंश वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। ठीक है, ये जो है आपका अति लघु उत्तरी फर्स्ट था। अब खंड सा का तीसरा का प्रश्न है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। 3 के का पहला प्रश्न। ठीक है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो तुरंत उनकी खोज में उनको तैयार करने में लग जाइए। ठीक है ना, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। नए तार का प्रतिरोध बताइए, नए तार का प्रतिरोध बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात बताइए। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात बताइए। गा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के घा पे आ जाइए। एक प्रकाश विद्युत सेल में एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को स्मॉल r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव कैपिटल V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ बेहतर सुन पा रहे होंगे आप लोग कि एक प्रकाश विद्युत सेल में एक वर्णीय विद्युत प्रकाश स्रोत को स्मॉल r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव कैपिटल V प्राप्त होता है। जब सेल को 3r दूरी पर रखा जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। खंड द क्वेश्चन नंबर 4 का चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाया यहाँ पे देख सकते हैं और इस चित्र में आपसे पूछ रहा है, ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया है ये फिगर
इसमें आपसे पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है ना, ये आपका 4 का क्वेश्चन है। 4 का आइए 4 का खा देखते हैं। परस्पर लंबवत 4 का खा परस्पर लंबवत रखी स्मॉल आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। परस्पर लंबवत रखी स्मॉल आर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। आइए 4 का ग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तरंगे क्या, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या, क्षेत्र नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। 4 का घ देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, करा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। चित्र नामांकित नहीं, किरण आरेख बनाना है आपको, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। 4 का अंगा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा, और इसी को आपको जो है 3 नंबर आपको मिलने वाले इस क्वेश्चन के। देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर सी से ए उत्सर्जन, सी से जो है ए तक क्या है, उत्सर्जन है। संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा सी से बी, सी से जो है बी की बात कर रहा है। सी से बी उत्सर्जन संक्रमण 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए की संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। सर जी ने आपको पढ़ाया होगा फिजिक्स को, यहाँ प्रश्न आप देखते रहिए, और जो नहीं आ रहा उसको तुरंत लग जाइए काम पे, उसके प्रश्न को ढूंढने का प्रयास किया। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका हल आपको कहीं ना कहीं से दूंगा जरूर। ठीक है ना, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर सी से ए, एक बार और देख लिया क्वेश्चन को, सी से ए उस उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा सी से बी उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी से ए तरंग दैर्ध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 का यहाँ 5 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई कैपिटल एल मीटर है। यह स्मॉल वी मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कैपिटल एच वेबर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई वोल्ट हो, तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायुयान के पंख के फैलाव की लंबाई कैपिटल एल मीटर है। यह स्मॉल वी मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कैपिटल एच वेबर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई वोल्ट हो, तो उस स्थान पर नमन कोण व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लगाने का प्रयास करिए। 5वें का ख, देखिए एक चित्र बनाया गया है यहाँ पर। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित तार ए बी, ए से बी, यहाँ से यहाँ ये है ना, ये वाला, ये
ठीक। AB का प्रतिरोध 12,000 ओम है। चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12,000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर कैपिटल V का प्रतिरोध 6,000 ओम है। तार पर बिंदु C तथा C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिए। ये देखिए एक चित्र है और इसमें A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है। 220 इसके सिरों के बीच जो 220 वोल्ट मीटर का विभवांतर लगाया जा रहा है। तो आगे क्वेश्चन पढ़िए कि चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12,000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर कैपिटल V का प्रतिरोध 6,000 ओम है। तार पर बिंदु कैपिटल C बिंदु कैपिटल A उसकी 1/4 दूरी पर है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है ना। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अब ये समय जो है केवल क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछ रहा है, उसको हल करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। और स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 5 का ग। एम्पियर की परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। कह रहा है कि एम्पियर की परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। 5 का घ देखिए एक चित्र फिर यहाँ पे बना है, ये वाला। चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुठके स्लैब के पृष्ठ AB A और B। AB का प्रकाश की किरण 45 डिग्री का कोण पर आपतित होती है। गुठके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 5 के घ क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुठके स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाशिक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। गुठके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता हो। ठीक है। ये या घा का अथवा, या तो 5 के घा का अथवा में देख लीजिए क्वेश्चन है 5 के घा का अथवा। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच Ng इज इक्वल टू, ठीक है, G माने ग्लास, अपवर्तनांक 3/2 के दो द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल का अपवर्तनांक 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। और चित्र को देख लीजिए, यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच का अपवर्तनांक 3/2 के दो द्वि अवतल लेंस है संपर्क में रखे गए हैं। दोनों लेंसों के बीच जल का अपवर्तनांक 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति बतानी है आपको। ठीक है। चित्र देख लीजिए, उसी का चित्र है घा का, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को करिएगा। 5 का अंगा देखिए। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है ना। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आइए खंड या, जो कि इसका अंतिम खंड होगा,
और यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के बनेंगे। कोई एक क्वेश्चन करना है और वो भी अथवा करके इसमें, है ना। प्रकाश का विवर्तन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? एक स्लिट के एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय प्रिज्म चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है। एक स्लिट में एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। या का अथवा करके, अथवा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम तथा 5000 एंगस्ट्राम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, स्लेट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। दूसरा, 5000 तरंग दैर्ध्य पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। और तीसरा, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हो ना। एक बार और देख लीजिए छठवां क्वेश्चन। यंग के दो स्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम तथा 5000 एंगस्ट्राम प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लेटों के पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए। अब तीन ऑप्शन देखिए। 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। दूसरा, 5000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तीसरा, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें समानुपाती हो। ठीक है, ये तीन चीजें। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, उसमें एक चित्र भी दिया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा कीजिए। कहा कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा कीजिए। चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही, एक इधर जा रही है, दूसरी इधर ना। क्या हो रही है? हो रही है चालक यक्ष में धारा I क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक Y में धारा 10 एम्पियर है। चालक Y में धारा कितनी है? 10 एम्पियर। 7वां का ये पहला क्वेश्चन है। इसको चित्र को देख करके इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ये चित्र है और इसको हल करने का प्रयास करिएगा। आगे 7वां का अथवा, या तो ये करिए या तो ये करिए। ठीक, 7वां का अथवा देखिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझाइए। प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है? यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम 3Li7 नाभिक बनाए तो कितने जो है मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होगी? ठीक है ना, कितने मेगावाट की ऊर्जा क्या होगी? उत्पन्न होगी। माइक्रोन वोल्ट एटॉमिक। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक आपके लिए, आपको कुछ संकेत दे दिया हेल्प के लिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, लिथियम नाभिक का द्रव्यमान इतना। ये आपकी हेल्प के लिए दिया है ताकि आप इसमें इस्तेमाल कर सकें। 8वां क्वेश्चन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्रिया की कार्यप्रणाली परिपथ बनाकर समझाइए
तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा करके 8वां का ये कर लीजिएगा, अगर वो नहीं करते हैं तो। परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत NP संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। ठीक है ना, या तो ये करिए, परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत NP संधि डायोड प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए, या तो अथवा ये करिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन यहाँ चित्र बना व्हीटस्टोन सेतु का। व्हीटस्टोन सेतु के 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। AB 100 ओम है। A से B तक कितना है? A से B तक यहाँ से यहाँ तक का 100 ओम है। ठीक है। B से C 10 ओम है। B से C 10 ओम है। C से D कितना है भाई? C से D ये वाला 5 ओम है। और D से कितना है? 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध G 15 ओम है। G कितना है भाई? G है इसका 15 ओम। ठीक है, यहाँ पे 15 ओम है ये। उसके बाद जो है विद्युत धारा IG ये जो IG का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ये चित्र बना दिया है, इसके आधार पर जो है आपको क्या करना है, इसको जो है सॉल्व कर लेना है। ये चित्र है और इसी के आधार पर इसको क्वेश्चन पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। या फिर ये करिए या ये करिए। 9वां का अथवा में है। ये अथवा में है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। ये आपका चित्र है और इस पर जो है ये प्रश्न है, इसको जरूर करिएगा। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो यह पेपर रहा इसमें आपको अधिकांश क्वेश्चन आ रहे थे, और जो नहीं आ रहे थे काम पे लग जाइए। 1 हफ्ता बचा हुआ, बहुत जो है इस समय बहुत ही हार्ड आपको जो है प्रयास करना, मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें से आप सारे प्रश्नों को कर ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कुछ सांकेतांक आपके जो है पेपर में भी दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती बच्चों को, तो ये आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें दे देता है ताकि आप इसका इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर लें। ठीक है ना, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का। और ये आपका जो है एक प्रश्न पत्र था, जिस प्रश्न पत्र का नाम था सांकेतांक, क्या सांकेतांक था भाई? 346 BW। उम्मीद करते हैं कि ये जो है प्रश्न पत्र आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ होंगे और आपकी परीक्षा मंगलमय हो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं उतना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।